चलो, गुड इवनिंग छात्रों। तो जैसा कि देखो, फिजिकल साइंस और हम लोग मैथ्स का बेसिक्स तो कर चुके हैं और बायोलॉजी का भी हम बेसिक बता चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग चैप्टर में एंटर करते हैं। तो बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो है वो 6 पार्ट में डिवाइडेड है। चैप्टर 1 कितना पार्ट में डिवाइडेड है? 6 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें पहला पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। फर्स्ट पार्ट में किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पेड़ पौधा है। सेकंड पढ़ते हैं ह्यूमन के बारे में। सेकंड किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमन के बारे में। थर्ड भी ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ भी ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं। फिफ्थ जो है वो ह्यूमन का हड्डी उड्डी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ऐसे करके पूरा चैप्टर का क्या होता है 6 में जाकर खत्म होता है। अभी हम लोग शुरू करेंगे ह्यूमन का पार्ट से। प्लांट अभी नहीं बता रहे, रीजन है प्लांट नहीं बताने का, ठीक है। जब ह्यूमन का ब्रेन स्टार्ट होगा उससे पहले हम बताएंगे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करें ग्रंथि से। कहां से? हम लिखे हुए ग्लैंड। क्या लिखे हुए? ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं ग्रंथि। किसी को भी अगर कहीं पे भी समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तुरंत पूछेगा अभी, ठीक है। यहीं से क्लियर करके जाएगा हर चीज, ठीक है ना। अब आता ग्रंथि कहते किसे है। सबसे पहले तो हमको ये समझना, जैसे नाम में ग्रंथि है, यानी जाहिर सी बात है आदमी का बात हो रहा है। आदमी के शरीर का ही ना कोई पार्ट होगा। अब शरीर का पार्ट बनता किससे है? तो पहला तो तुम लोग याद है कोशिका पढ़ाए थे। कोशिका बहुत सारा छोटा छोटा रहता है, जुड़ जाता है। तो कोशिका का जुड़ने से किसका निर्माण होता है? उत्तक का निर्माण होता है। याद है किसका निर्माण होता है? उत्तक। और उत्तक से जब बहुत छोटा छोटा उत्तक जुड़ जाता है तो क्या बनता है? अंग बनता है। क्या बनता है? समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मान लो मेरा हाथ है, पहले छोटा छोटा कोशिका से जुड़ा है, तब जाके उत्तक बना, स्किन एक टाइप का उत्तक हो गया, टिश्यू बोलते हैं क्या। और उससे मेरा हाथ बना, हाथ एक टाइप का ऑर्गन हो गया, समझ में आना, अंग हो गया। क्लियर हुआ? तो वैसे ही ग्रंथि भी हमारे बॉडी का पार्ट का एक ऐसा अंग है जो किससे बना है? उत्तकों से मिलकर बना होता है। ये किससे बना होता है? उत्तकों से मिलकर बना होता है। उत्तकों से मिलकर बना वह अंग। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा इसको समझेंगे आगे फर्दर, है ना। और ध्यान दो, अब ये है क्या ग्रंथि, कैसे समझेंगे इसको। हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लो तुम्हारा घर का टैंकी है। क्या है? कौन सा टैंकी? ऊपर वाला। हाँ, कौन सा टैंकी? और वो पानी का टैंकी जो होता है, जब हमको पानी चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो किचन में पानी चाहिए तो नल ऑन करते, पानी आ जाता है। बाथरूम में पानी चाहिए, ऑन करते, धो लेते हैं। बर्तन उर्तन साफ सुथरा है ना, समझ रहा है कि नहीं, नहा वहा लेते हैं। तो जहां जहां पानी का जरूरत होता है, जब जब चाहिए तभी मिल जाता है। क्या ऐसा होता है कि दिन भर बहते रहता है? नहीं बहता है, जब जरूरत होता है तब बहता है। वैसे ही मनुष्य का शरीर, क्या, ध्यान से समझना, मनुष्य का क्या शरीर जब जरूरत पड़ता है तो 2 चीज को बहाता है। कितना चीज को बहाता है? 2 चीज को बहाता है। एक को हम लोग बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं? एंजाइम। और दूसरा को हम लोग बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं? आज हम लोग सिर्फ एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंजाइम खत्म होने के बाद हम लोग जाएंगे किसमें? हार्मोन के बारे में। अब एंजाइम होता क्या है सर? चल रहा है वीडियो? ठीक है। अब एंजाइम होता क्या है? तो हमारा शरीर से निकलने वाला कोई भी तरल पदार्थ, मनुष्य के शरीर से निकलने वाला कोई भी तरल पदार्थ या तो तरल अवस्था में हो या तो ठोस अवस्था में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम। जैसे लड़की लोग पुचका या इमली देखते साथ लार टपकता है, चुता है कि नहीं, तो वो क्या है? एक प्रकार का एंजाइम। माई दूध थप्पड़ मारता है, रोता है, पूरा आंसू निकल रहा है, शरीर से ही तो लिक्विड निकल रहा है, क्या है वो? एंजाइम। समझ रहा है कि नहीं?
धूप में पसीना चूता है, क्या है वो? एंजाइम है। समझ रहा ना? नाक से कुछ तो निकलता है, क्या है? यानी हमारा शरीर से जो लिक्विड के फॉर्म में कुछ भी निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्यादातर केस में एंजाइम कहते हैं। मत बोलना सर सुसु भी एंजाइम है, पता चलेगा थोड़ा धीरे धीरे करके, ठीक है ना? तो एंजाइम क्या है पता चल गया। एंजाइम क्या एक प्रकार का तरल है। एंजाइम क्या है? एक प्रकार का तरल है जो मनुष्य के शरीर से क्या होता है? निकलता है। अब ये एंजाइम बना होता है दो तीन चीज से। पहला बना होता है वसा से, या तो फिर प्रोटीन, क्या सुना है नाम? मेन यही दोनों है, वसा या प्रोटीन। वसा को हम लोग बोलते हैं चर्बी। क्या? चर्बी क्या है जी? फैट। फैट कोई भी स्मूथ चीज जहां पे प्लेन हो समझो वो चर्बी है उसमें। जैसे लड़की लोग का गाल छुओ पूरा मुलायम लगेगा, तो चर्बी चढ़ा हुआ है लड़की को। समझ रहा है कि नहीं? हाँ, कोई भी स्मूथ साबुन को छुओ पूरा मुलायम लगेगा, मतलब उसमें भी क्या है? चर्बी है। समझ रहा है बात? चर्बी मतलब फैट। तो वही फैट से बना होता है एंजाइम। और दूसरा क्या है? प्रोटीन का। अब प्रोटीन क्या है? जिससे हम लोग का शरीर में मांस का डेवलपमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। धीरे धीरे करके ये सब चीज समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा, ठीक है ना? तो एंजाइम क्या होता है? मनुष्य के शरीर से निकलने वाला वो तरल पदार्थ जो वसा एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या एंजाइम का मतलब समझ में आ रहा? नाक से अगर निकल रहा है, कौन है? हाँ, तो बोल रहे थे कि एंजाइम क्या होता है पता चल गया। मनुष्य के शरीर से निकलने वाला वह तरल पदार्थ जो वसा एवं प्रोटीन से मिलके बना हो। अब जैसे कि देखो प्रोटीन शरीर से अगर निकलेगा ना तो थोड़ा सा आलसीपन लगता है। क्या लगता है? जैसे सर्दी के टाइम में नाक में बहता है पूरा, थोड़ा कमजोरी टाइम में लगता है कि नहीं लगता है? बोलो। तो पसीना भी निकलता है तो एकदम लगता है कोई काम करने का मन करता है? नहीं करता है ना? तो जब भी एंजाइम निकलता है शरीर, दो कारण है मेन। अगर गंदगी है शरीर में तो वो गंदगी को क्या करता है? बाहर निकालता है। ये सब चीज पढ़ेंगे क्या होता है। अब ये एंजाइम को शरीर का कोई तो कोई अंग होगा जो निकालने में मदद कर रहा है, उस अंग को क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या समझ में आया? अब हार्मोन भी सेम केस है, ये भी एक प्रकार का क्या लिक्विड है जो बना होता है वही वसा और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है? ये कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? मतलब इसमें कार्बनिक यौगिक है एक प्रकार का, है ना? और कार्बनिक यौगिक का मतलब समझाए थे, जिसमें कार्बन का मात्रा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक। पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। अभी मान लो ये गलत है, अभी के लिए भूल जाओ। हार्मोन शरीर से निकलने वाला कुछ तरल पदार्थ है, लड़की से भी निकलता है और लड़का से भी निकलता है। समझ में आ रहा है? लड़का का जब 13 साल हो जाता है उसके बाद निकलता है, 13-14 साल के बाद। अब लड़का से दो तरह से निकलता है, या तो एक नेचुरली, बोरे उठता देखता जा पैन भीजा है, समझ रहा है कि नहीं? अब फटाफट जाके पैन धोता है मम्मी पापा से बचने के लिए। तो वो जो निकला देखने में कैसा रहेगा? तुम्हारा क्या बोलते, मार देखा भात का या तो नाक का नेटा, व्हाइट व्हाइट क्रीमी टाइप का रहता है, मिल्की व्हाइट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सेम। तुम लोग नाराज मत हो, लड़की लोग में भी सेम निकलता है। लड़की लोग में भी 13-14 साल के बाद जब पीरियड्स आना शुरू होता है तो 1-2 दिन पहले शरीर से कुछ लिक्विड, थिकी टाइप का लिक्विड निकलना क्या होता है? डिस्चार्ज होता है व्हाइट टाइप का कुछ। समझ में आ रहा है? वही सब क्या है? हार्मोन है। पढ़ाएंगे ये सब, ठीक है ना? तो हार्मोन और एंजाइम अंतर है दोनों में। हार्मोन और एंजाइम में क्या है? ठीक है ना? क्या अंतर है धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। तो ग्रंथि जो होता है, ध्यान से समझो, उत्तकों से मिलकर बना हुआ अंग जो एंजाइम तथा हार्मोन का, एंजाइम तथा हार्मोन का स्राव करता है। क्या करता है? स्राव करता है, उसे ग्रंथि कहते हैं। क्लियर हुआ? पक्का? अगर तुमसे पूछेगा, आप देखो ग्रंथि अपने आप नहीं होता है,
क्या, जैसे हम अभी टैंकी का एग्जांपल दिए, पानी बहते रहता है दिन भर, जब जरूरत पड़ता है तब बहता है। समझ में आ रहा ना? तो ग्रंथि का अगर हम कुछ उदाहरण देखेंगे, ठीक है, कुछ तो ग्रंथि में कुछ कुछ उदाहरण पड़ेगा। पसीना ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड बोलते हैं, सुना है नाम? पसीना ग्रंथि। फिर जाके तुम पढ़ेगा लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। फिर इसके बाद पढ़ेगा पीनियल ग्रंथि, क्या? पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि है ना। फिर इसके बाद पढ़ेगा थायराइड ग्रंथि, क्या? ऐसे करके बहुत सारा ग्रंथि है हमारे शरीर में। क्लियर ना? बोलो। तो कार्य के अनुसार, किसके अनुसार? कार्य के अनुसार ग्रंथि को 3 भागों में बांटा जाता है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, ग्लैंड डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरी। कितना पार्ट में बांटा जाता है जी? 3 भाग में बांटा जाता है। पहला को बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि। दूसरा होता है अंतस्रावी ग्रंथि। क्या? अंतस्रावी ग्रंथि। और तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि। क्या? मिश्रित ग्रंथि। ध्यान से समझो, इसको बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? और इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? क्लियर ना? तो ग्रंथि कितना प्रकार का होता है जी? 3 प्रकार। ग्रंथि कितना प्रकार? ग्रंथि कितना प्रकार? कौन कौन सा? बहिस्रावी, अंतस्रावी और मिश्रावी। मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं ना। अब हम लोग को समझना है कि ये लोग ना मार खाएगा किसी दिन मेरा हाथ से। और लालटू घर में चल, अभी एक भी आवाज लो सबके आके मारबो अभी वहां, एक भी आवाज नहीं आए के चाहिए। सुनो, तो नाम में है मिश्रित ग्रंथि। क्या है? सॉरी, बहिस्रावी ग्रंथि। क्या है? अच्छा, नाम से क्या पता चल रहा है? बाहर स्राव करेगा। क्या करेगा? ध्यान से सुनो, इसको बोलेंगे वह ग्रंथि जो शरीर के अंदर पाया जाएगा। उपस्थिति क्या? शरीर के भीतर यह ग्रंथि पाया जाता है, लेकिन अपना स्राव को क्या करेगा? शरीर के बाहर करेगा। स्राव को कहां करेगा? शरीर के बाहर। यानी इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? वह ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है, लेकिन अपने स्राव को क्या करे? शरीर के बाहर करे, उस ग्रंथि को क्या कहेंगे? बहिस्रावी ग्रंथि। और याद रखना कि बहिस्रावी ग्रंथि सिर्फ एंजाइम को निकालेगा शरीर से। क्या निकालता है? अगर हम इसका उदाहरण देखेंगे क्या तो आएगा, पहले तो स्वेट ग्लैंड बोले, पसीना का ग्रंथि। क्या बोले? पसीना ग्रंथि, ठीक है ना। फिर लार ग्रंथि। क्या? अभी सब धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो चेक करो, पसीना ग्रंथि हमारा पूरा स्किन में है। कहाँ पे है? स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। हाँ, स्किन में है, लेकिन अपना स्राव, अपना लिक्विड को कहाँ निकालता है? शरीर के बाहर। इसीलिए इस ग्रंथि को क्या बोलेंगे? बहिस्रावी ग्रंथि। जैसे लार ग्रंथि पाया जा रहा है शरीर के अंदर, इमली देखते साथ टपकता है। समझ रहा है कि नहीं? तो वो क्या हो गया? बहिस्रावी ग्रंथि। क्या होता है समझ में आ गया? बहिस्रावी। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बहिस्रावी को डिटेल में समझेंगे। क्लियर ना? इसके बाद हो गया अंतस्रावी ग्रंथि। नाम में क्या है? यानी शरीर के अंदर पाया जाएगा। कहाँ? शरीर के भीतर ये पाया जाता है, शरीर के भीतर पाया जाएगा। और अपना स्राव को ये क्या करेगा? शरीर के भीतर ही करेगा। शरीर के, सोचो आप, थोड़ा सा हम तुमको आइडिया देते हैं कि जब तुम जाता है, खेलता उलता है, अचानक से पैर में कांटा गड़ जाता है कहीं पे,
तो चेक करता है, मजा आ रहा है पूरा। जब फटाक से उठा लेता है, पैर फटाक से उठ जाता है ना। कैसे पता चला फटाक से उठ गया तुम्हारा पैर? पैर में दिमाग है, कैसे उठ गया? कभी सोचा ये बात? पैर में तो कोई माथा होता है नहीं, लेकिन जैसे कांटा करता सट करके पैर हट जाता है। यहाँ पे काम करता है ग्रंथि। कौन काम करता है? वो भी कौन सा ग्रंथि? अंतस्रावी ग्रंथि। अंतस्रावी ग्रंथि यहां से लेके यहां तक पढ़ाएंगे पूरा। कहां से कहां तक? यहां से लेके मेन पोर्शन तक। यहां से ग्रंथि का शुरुआत होता है और यहाँ पे खत्म होता है। समझ रहा है ना बात? पूरा पढ़ाएंगे डिटेल में, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये ग्रंथि सिर्फ हार्मोन का स्राव करता है। किसका? हार्मोन का स्राव करता है। हम इसलिए हार्मोन को अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये ग्रंथि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, 2 दिन लगेगा इसको पढ़ाने में। लेकिन हाँ, जैसे तुम बायो पढ़ेगा ना तब पता चलेगा, हाँ रे भाई ये होता है पढ़ाई। समझ रहा है कि ना? आज ही पता चल जाएगा, थोड़ा देर रखो, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ऊपर ऊपर पढ़ा रहे सिर्फ। इसका अगर हम उदाहरण देखेंगे क्या, तो माता में होता है पीनियल ग्रंथि। क्या होता है? पीनियल। फिर उसके बाद माता में एक और होता है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि। फिर थायराइड गला में होता है, थायराइड। अभी के लिए बस समझो कि ये उदाहरण हो गया किसका? अंतस्रावी ग्रंथि का। बहुत है अंतस्रावी ग्रंथि, बहुत पढ़ेंगे। माता में है पीनियल, फिर उसके अंदर में हाइपोथैलेमस, मतलब उसके आसपास में, फिर उसके बाद पिट्यूटरी, गला में थायराइड, उसका पीछे पैराथायराइड, फिर क्या बोलते हैं थाइमस ग्लैंड छाती में है, फिर आईफोन का ऊपर में, आईफोन जानते ना, किडनी, किडनी के ऊपर क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर क्या है? और फिर उसके बाद नीचे जाएगा तो वहां पे भी ग्लैंड है, पढ़ेंगे डिटेल में। क्लियर ना? अब मिश्रित ग्रंथि क्या है बोलो? ये भी शरीर के भीतर ही पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? शरीर के अंदर ही पाया जाता है। समझ रहा है ना? और अपना स्राव को ये क्या करेगा पता है? अंदर बाहर दोनों, अंदर प्लस बाहर। समझ रहा है ना बात? बोलो। जैसे कि क्या बोलते हैं, एक हम लोग का शरीर में पढ़ेंगे, एक अंग होता है जस्ट स्टमक का ऊपर में होता है पेनक्रियाज। क्या? पेनक्रियाज, जिसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? वो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। क्या? अग्नाशय। या तो एक टेस्टिस। क्या? टेस्टिस सुनना है ना? हाँ, कोई बच्चा होगा ना तुम्हारा घर में, इतनी इतनी को छोटा बच्चा, जब नहा के आएगा तो उसको अच्छा से देखना, कुछ डुलाते हुए आएगा। नहीं समझा? दुगो झूलता है कि नहीं झूलता है जी? गोल गोल अखरोट टाइप, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। गोल गोल वाला को क्या कहेंगे? टेस्टिस। तुम लोग हंस की रहा है, तुम लोग के पास भी तो है है ना? हाय, तो वो है टेस्टिस। समझ में आ रहा है? सोचो, ये पूरा पढ़ना है, इसके बारे में हर चीज पढ़ना है, ठीक है ना? फिर इसके बाद तुम लोग पढ़ेगा ओवरी, अंडाशय। क्या? अंडाशय ये पाया जाता है लड़की लोग में। कहाँ पाया जाता है? अजय जिसे लड़का लोग का दिखाई दे देता है, हाँ डोल रहा है, लड़की लोग का दिखाई नहीं देता क्योंकि लड़की लोग का पेट के अंदर रहता है। कहाँ रहता है, कैसा रहता है, गोरा रहता है कि काला रहता है, सब पढ़ेंगे। क्लियर ना? तो कम से कम ग्रंथि कितना प्रकार का होता है पता चल गया। कौन कौन सा? बहि, अंत और मिश्रित। बहिस्रावी ग्रंथि अब हम शुरू करेंगे। देखो ध्यान से समझना, एक एक। अच्छा यहाँ पे देखो, तो हम लिख रहे तो क्या दिखाई दे रहा है? विजिबल है? मेरे को छोड़ो ना, राइटिंग। बहिस्रावी ग्रंथि। क्या? तुम लोग ना डिटेल्स में इसको नोट्स को प्रिपेयर करेगा, ठीक है ना? हम तो नोट्स प्रोवाइड करेंगे यहाँ, तुम लोग का काम है कि हम जितना बताएंगे घर में जाके उसका डेफिनेशन खुद से लिखेगा। क्योंकि देखो मेरा बताया हुआ डेफिनेशन को तुम रटेगा, और रटना नहीं है, क्या करना है? सीखना है। एक एक वर्ड से डेफिनेशन बनाने आना चाहिए तुमको। समझ में आ रहा है? अभी स्टार्टिंग क्लास है, इसलिए धीरे धीरे करके सीख जाएगा।
जैसे कि हम तुमको बोलते बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते, मान लो क्वेश्चन है तो तुम अभी इसको बना के बोल सकता है ना, वह ग्रंथि जो शरीर के भीतर पाया जाता है एवं अपने स्राव को शरीर के बाहर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि। नहीं लिख सकता है? पक्का? सबसे जरूरी बात, टैंकी में से जो पानी आता है हवा के थ्रू उड़ उड़ के आता है, हवा के थ्रू आता है, किसके थ्रू आता है, पाइप के थ्रू। टैंकी से पानी किसके थ्रू आ रहा है, यानी शरीर से जो भी लिक्विड निकल रहा होगा कोई तो कोई पाइप होगा, उस पाइप को हम लोग बोलते हैं नलिका। क्या कहते हैं? याद रहेगा? उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी बहिस्रावी ग्रंथि के स्राव होने के लिए किसका आवश्यकता होता है, नलिकाओं की आवश्यकता होती है। समझ में आया बात? बोलो पक्का? क्लियर? अब बहिस्रावी ग्रंथि हम ठीक है, चलो बहिस्रावी ग्रंथि क्या होता है पता चल गया। वह ग्रंथि जो शरीर के अंदर पाया जाता है वह अपने स्राव को शरीर के बाहर करता है नलिकाओं के माध्यम से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि। अब इसका उदाहरण शुरू कर रहे, ठीक है। अच्छा, तुमसे अगर ये पूछा जाए कि एक नलिका युक्त ग्रंथि का उदाहरण दीजिए तो क्या बोलेगा, बहिस्रावी ग्रंथि कोई भी। अब बहिस्रावी ग्रंथि हम यहां से शुरू करेंगे, मुंडी से। मुंडी से, मुंडी में सबसे पहले आंख, क्या, अरे देखो तो दिख रहा है बोर्ड में, तो ये मेरा आंख है, दिख रहा है खूबसूरत सा, दो गो है, एक यहाँ पे होता है और एक आंख में ही होता है, यहां से लेके यहाँ तक, दिख रहा है। आंख में दो गो ग्रंथि पाई जाती है, मान लो नाक है। डायग्राम गजब है, थोड़ा सा भावनाओं को समझ लेना, ठीक है। तो हम कुछ स्ट्रक्चर बनाए आंख का, दिख रहा है ना। आंख का ऊपर में जो पाया जाता है इसको बोलते हैं अश्रु ग्रंथि। क्या बोलते हैं, अश्रु ग्रंथि। लैक्रिमल ग्लैंड बोलते, क्या बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड। क्लियर हुआ? बोलो। और आंख के नीचे वाला ग्रंथि को बोलते हैं मियोबियम ग्रंथि। मियोबियम ग्रंथि, मियोबियम ग्लैंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और ये जो आंख का बगल वाला दिख रहा है ना, इसको पंगटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंगटम। अभी सब बताएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बहिस्रावी ग्रंथि शुरू किए हैं, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक क्या शुरू किया, अश्रु ग्रंथि। क्या, अश्रु, नाम में अश्रु है, नाम में क्या है, अश्रु का मतलब यानी वह ग्रंथि जो आंख में पाया जाता है एवं आंसू का निर्माण करे। किसका निर्माण, आंसू का, यानी आंसू का निर्माण करने वाला ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, अश्रु ग्रंथि। आंसू का निर्माण करने वाला को क्या कहेंगे। आंख में आंसू का निर्माण क्यों करता है, अगर आंख में लैक्रिमल ग्लैंड क्या कर रहा है, आंसू, अभी 2 थप्पड़ मारेंगे भर भर के आंसू निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा जी। माई 2 गो गाली दे देगा, 4 गो आंसू निकलेगा, 2 गो इधर से 2 गो इधर से, समझ रहा है कि नहीं। तो ये जो आंसू निकलता है, ये आंसू क्यों निकलता है, किस लिए निकलता है, क्या अभी भी तुम्हारे आंख में आंसू है, हाँ है, तभी तो चमक रहा है आंख। मेरा भी आंख देखो, भले मताल जैसा लग रहा है लेकिन चमक रहा होगा। तो इसको बोलते हैं नमी। क्या, तो आंख में नमी बनाने के लिए, किसके लिए, नमी बनाने के लिए। क्लियर ना। और दूसरा चीज है बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। किसे, बैक्टीरिया या इन्फेक्शन बोलते हैं ना। अच्छा, बैक्टीरिया आएगा तो इन्फेक्शन होगा, उससे बचाव कराता है। क्या कराता है, आंख में बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी एंटर हो जाए तो उससे बचाने का काम भी कौन करता है, आंसू ही करता है। अब आंसू में ऐसा क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है केमिकल जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइमिक एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
नाम ठीक है। हाँ, लाइसोजाइमिक एंजाइमी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पाया जाता है आंख में। कहाँ पाया जाता है? आंख कभी भी गंदा हुआ है? जैसे शरीर को धोते हैं, घसते साबुन से, कभी आंख को घसा है? क्योंकि कभी उसको साफ करने का जरूरत, क्योंकि ऑलरेडी जो आईलेसेस है या पपनी बोलते हैं, वो साफ करते रहता है, शटर को गिराते रहता है। समझ में आ रहा है? अब आंख में पाया जाता है ये लाइसोजाइम एंजाइम। ये क्या करता है? आंख को साफ करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? समझ में आ रहा है? इसलिए देखना लड़की लोग का आंख बड़ा सुंदर सुंदर होता है, क्योंकि भर भर के रोता है, लाइसोजाइम निकालता है और आंख अच्छा रहता है। हम लोग रोबे नहीं करता है ज्यादा, मताल का तरह आंख दिखेगा। देखो ये लोग को भी पेकर लगेगा। इधर देखो सबका आंख लगभग सुंदर है। समझ रहा है कि नहीं? तो रीजन क्या है? लाइसोजाइम। अब जो ज्यादा रोएगा उसका ज्यादा आंख सुंदर है। लड़का लोग रोना शुरू करो रोज। समझ रहा है कि नहीं? जितना मार खा खा के रोएगा, देखो छाया का कितना सुंदर है, दुए डंडा में रोने लगता है कि नहीं? तो जिसका आंख सुंदर है वो रोता बहुत ज्यादा होगा। क्यों? लाइसोजाइमिक एंजाइम पाया जाता है। जिसमें लाइसोजाइमिक एंजाइम है वो क्या होगा? गंदगी को साफ करता है। आंख में जितना कीचड़ गंदगी होता है उसको साफ कर देता है। कौन? लाइसोजाइम। तो देखो पाया जा रहा ग्रंथि आंख के अंदर, लेकिन अपने स्राव को क्या कर रहा है? आंख के बाहर। समझा कि नहीं? पक्का? ठीक है। दूसरा है मियोबियम ग्रंथि। क्या? एक चीज याद रखो, ये सब किताब में नहीं मिलने वाला है तुम लोग को। किताब में ये सब चीज जब पढ़ेगा ना, ग्रंथि दिया रहेगा, बहिस्रावी ग्रंथि का बस एक और दो को एग्जाम्पल है ना। हम पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं अच्छा से, ताकि सिर्फ पढ़ाई तक ना रहे, नॉलेज मिले तुम लोग को। समझ में आया कि नहीं? मियोबियम ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? आंख के। अच्छा हाँ, एक तो बात बताने भूल गए। अश्रु ग्रंथि देखो बाहर ऊपर है, दिख रहा है, और इसका कनेक्शन रहता है पंक्टम से। कहां से? मान लो कि कोई भयंकर मार मारे या माए पूरा गंदा गंदा गाली दे, तो जो रोना होता है कलप के ऐसे वाला रोना की देखा है? जब ऐसा रोएगा ना तो आंसू आंख से तो गिर ही रहा है, इधर ओवरफ्लो हो रहा है, तो आंसू फिर कहाँ घुसता है? नाक में घुसता है। और नाक में कौन सा जगह? पंक्टम। वो पंक्टम आंसू को कहाँ भेज देता है? नाक में भेज देता है। इसलिए रोएगा और नाक करेगा घर घर। करता है कि नहीं करता है? आज जब रुमाल लेके सिर को आहा हाथ भर जाएगा। एंजाइम है। समझ रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो वो पंक्टम भेजता है। जब आंख से ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए तो जगह नहीं मिलता, तो किधर भेज देता है? नाक में भेज देता है। इसलिए घर घर आवाज करता है। जब ज्यादा डीप में रोएगा ना तब ऐसा केस होता है। कोई रोया है डीप वाला? नाक भरा है? भरता है, भरता है। रो के देखना। चलो आई क्लियर हुआ? मियोबियम ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? आंख के नीचे। ये किसका निर्माण करता है? कीचड़ का निर्माण करता है। कीचड़ का निर्माण, कांची बोलते हैं ना, कांची का निर्माण करता है। अब देखो दिन भर जो हम लोग का आंख में गंदगी जाता है ना, रात को तो आंख बंद रहता है, तो रात भर में वो एक ऑयल टाइप में निकालता है। वो ऑयल पूरा आंख को इसे साफ करके कोना में जमा देता है, व्हाइट व्हाइट। समझ में आया कि नहीं आया बात? अब ये क्या होता है, बच्चा लोग में ना ग्रंथि बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, ये वाला मियोबियम। इसलिए बच्चा लोग ठंडा उंडा में क्या होता है ना, बोरे बोरे उठता होगा, आंखें नहीं खुलता है, बोलता माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। फिर गर्म पानी से उसको धोता होता है, आंख खुलता, माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। होता है कि नहीं होता? तुम लोग का भी किया होगा, नहीं होता है? हाँ, तो मेरा तो हुआ था, मेरा जवानी में हुआ था एक बार, आंखें बंद हो गया था ऐसे करके। वो जब इन्फेक्शन होता है ना तब बहुत ज्यादा मियोबियम ग्रंथि निकलता है, मतलब वो रिलीज कर देता है, ताकि सोचता है कि इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाए। आई सुनो, क्लियर हुआ? अब जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगता है, उम्र के साथ साथ मियोबियम ग्रंथि का स्राव धीरे धीरे कम होने लगता है।
और जैसे जैसे उम्र बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे स्राव कम होने लगेगा, वो निकलना भी कम होने लगता। बच्चा में भर भर के निकलता है, आधा आधा कटोरी। जवानी में निकलता है? नहीं निकलता है। क्लियर ना? तो कीचड़ का निर्माण कौन करता है? आंख के नीचे पाए जाने वाला मियोबियम ग्रंथि करता है। आंख क्लियर? इसके बाद आ जाओ नाक। क्या? नाक में पाया जाता है सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस क्या? सेबेशियस बोले, तेलीय ग्रंथि। क्या बोलेंगे? तेलीय ग्रंथि। हाँ, सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? नाक पर। अभी नाक और त्वचा दोनों पर पाया जाता है, ध्यान से सुनो। और नाक और त्वचा, स्किन होता है ना, नाक और त्वचा दोनों पर कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? तेलीय ग्रंथि। देखो, जब भी हाथ अभी नॉर्मल है, नाक को ऐसे करके ऐसे करना, देखो ऑयल निकलेगा। देखो देखो निकला ऑयल। अब ऐसे करके रोज काच काच के रखना है बाटी में, 1 महीना बाद भुजिया बना के खाना, तेल निकल रहा है। अब स्किन में निकलता है ना ऑयल, तो ऑयल का निर्माण ही करता है कौन? तेलीय ग्रंथि। कहाँ पाया जाता है? नाक में और स्किन में, बहुत जगह। समझ में आया ना बात? अब लड़की लोग क्या करती है? लेपापोती ज्यादा कर लेता है। लड़की लोग का फर्स्ट पिंपल नाक पे आया होगा, जिसको आता है, क्योंकि नाक पे सबसे ज्यादा तेल का निर्माण होता है। अब अगर तुम इधर में ही लेपापोती कर ले रहा, सीमेंट उमेंट डाल के छेद को बंद कर दे रहा, तो अंदर से जो ऑयल है, बोलता चाची हम कहने से निकलेंगे, जगह दे दिया बंद, तो वो जबरदस्ती जब निकलता है तो वहां पे पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? समझ में आया बात? इसलिए लेपापोती इन्ने इन्ने ठीक कर लो, लेकिन इधर थोड़ा कम करो। क्लियर ना बात? क्लियर? क्या हुआ? क्लियर हुआ? इसको सेबेशियस ग्लैंड बोलते। देखो हम थोड़ा थोड़ा बता रहे, डिटेल में अभी नहीं बता रहे, जानबूझ के। उतना ज्यादा जानने का भी जरूरत नहीं, सब हाँ टॉपिक में ही नहीं है, हाँ डिटेल नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज? फिर इसके बाद जैसे देखो, क्या बोलते हैं, आंख हो गया, नाक हो गया, वैसे कान में पाया जाता है सेरुमन ग्लैंड। क्या? सेरुमन ग्रंथि बोलते, सेरुमन ग्रंथि। कहाँ पाया जाता है? नाक में, सॉरी कान में। कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। और ये क्या करता है? मोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण? मोम का। तुम लोग के लैंग्वेज में उसको हम लोग गुज्जू बोलते हैं। गुज्जू जो निकलता है ना कान से, उसको क्या बोलते हैं? सेरुमन बोलते हैं, सीबम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीबम का निर्माण करता है। सीबम जो कान से निकलता है ना, मोम बोलते हैं वैक्स, है ना। वो मोम है, जलाओ जलेगा, है ना। महीना भर इकट्ठा करो, फिर दिवाली में हैप्पी दिवाली जला सकता है। अब एक चीज का ख्याल रखना कि सेरुमन ग्रंथि जो होता है हमारे शरीर में, ये मीन्स कान में, वो लिमिटिंग अमाउंट में ही वो मोम का निर्माण कर सकता है। मतलब एक फिक्स अमाउंट में कर सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि देखना कि अगर मान लो कोई ज्यादा दिन भर ऐसे लगल रहता है, कोई बौकी की लड़की टाइप में होगा, लड़का लोग कम करता है लड़की लोगों का एक बार ऐसे करेगा ना, स्कूल में भी देखो मजा लेते रहेगा आज देखिएगा, कल भी देखिएगा उसको वही करते हुए। ज्यादा बार करेगा तो मोम ज्यादा बनेगा, जितना ज्यादा बार करेगा कान में उतना ही, क्योंकि कान में जो गंदगी उंदगी घुसता है ना हवा के थ्रू, उसको गंदगी को पर्दा तक जाने से क्या करता है। अब तुम सोचो ना, 15 पर्दा जो कान का पर्दा है, उसमें धूल अगर जम गया तो फिर बोलेगा कुछ और, बोलेगा कि खाना खाया, बोलता हाँ मेरा मम्मी ठीक है। तो मतलब सुनने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ रहा है कि नहीं बात? हाँ हाँ। तो ये चीज के बचाने के लिए वो मोम क्या करता है, गंदगी को अपने अंदर में खींच लेता है, जिसके कारण बाद में हम निकाल लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जो आता है, तुम्हारा जो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन चुचुंदर सब होता है। मेरे को उल्लू बनाया था एक बार। हाँ, वो क्या किया था कि मतलब हम जा रहे थे घूमने के लिए गैंगटॉक, तो वहां पे आया, बोला कि कान साफ करते हैं। तो एगो बंगालिया लोगों भी करता है, वो बंगाली साफ करवाया, तो
उसको 30 रुपया लिया, मेरे को दिखा, थोड़ा सा साफ किया, तो अंदर में इतना गोटा है, जमा हुआ है। तो हम बोले हाँ जमा है, निकाल दीजिए। बोलता 100 लगेगा। 30 रुपए से डायरेक्ट 100। पानी ढाला, हाँ बोलता केमिकल है। मतलब कुछ नहीं होगा, देखिए हम चाट के देख रहे हैं, वो पानी ही रहता है, वो चाट के दिखा देता है कि कुछ भी नहीं है। कान में डाल के ना निकाले, इतना मोटा निकला। अब हम टेंशन में, बाप रे बाप, पूरा एकदम गोबर भर के रखे हुए कान में। फिर वो बोलता है कि अंदर में भी इतना मोटा है, उसको निकालने के लिए 250 रुपया लगेगा। तो हम बोले नहीं नहीं, 150 में जितना हो रहा है उतना निकाले, बाकी रहने दीजिए। और बाद में जाके ना मेरे को पता क्या चला, पता है कि वो जितना निकाला ना उतना कान में बनता ही नहीं है। ना अरे निकालता नहीं, मुंडी ना इसे दबा देगा और अपना हाथ से लेकर डालेगा और उसी को निकाल के दिखाएगा। वो डालता है फिर निकालता है, क्योंकि वो जितना निकाल के दिखाएगा ना, देखना कभी क्या ध्यान ही नहीं जाता है। अब उतर कान वो देखने जाएगा कि इसका कान साफ हो रहा है, हम देखते हैं कितना निकाल रहा है। नहीं महसूस होता, इतना सातिर से करता है, चोर चोरी करके चल जाता, महसूस होता रात को घर में। सब सुतले रहता है, बात सपा चट करके चला जाता है। समझ में आ रहा है? तो जितना वो बताता है उतना निर्माण होता ही नहीं है, इसलिए उन लोगों से बचकर बोलो। 30 रुपए में जितना हो रहा है उतना निकालिए, ज्यादा नहीं। तो ये मोम का निर्माण करता है और ये जलेगा, जला के देखना, ऑब्वियसली जलेगा। क्लियर ना बात? बोलो। कान हो गया, अब आ जाते मुंह में। मुंह में पाया जाता है लार ग्रंथि। क्या? लार ग्रंथि। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लेबरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ये किस चीज का निर्माण करता है? लार का निर्माण करता है। किसका? लार का निर्माण करता है। क्लियर? कहाँ पे पाया जाता है? मुंह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वो भी कहाँ, जैसे जुबान ऊपर करेगा ना, यहाँ एकदम यहाँ पे है ना। जैसे कि हम अभी एक उस दिन प्रैक्टिकल दिखाए थे ना, आंख बंद करके मुंह में पानी आया था, नहीं दिखाया? अभी देखो हम जादू करते, तुम लोग का मुंह में पानी ला देंगे, ठीक है? जो जो बोलेंगे ना उसको ना इमेजिन करना, ठीक है? आंख बंद करो सब, ठीक है? और आंख बंद कर ढेबरी, और इमेजिन करो कि तुम्हारा सबसे फेवरेट खाना तुम्हारे पास रखा हुआ है। और सुनो, कुछ भी खाना, मान लो बिरयानी उरियानी खाता है ना, आंख बंद कर, इमेजिन करो कि वो खाना तुम्हारे पास में रखा हुआ, फेवरेट सब्जी आया, बगल में रोटी है, रोटी उठाया, एक को तोड़ा और उसको उठा के मुंह में डाला और चबा रहा है, ठीक है? चबा रहा है, फिर एक और उठाया, चबा रहा है, और सेंट आ रहा बहुत खूबसूरत आया। हाँ, तुम इमेजिन नहीं क्या वैसा। सुनो, आए, ये ब्रेन का टॉपिक है, तो अभी बस वो आया ना, ये लार नहीं, ये पानी है। लार किसको बोलते बोलो तो? बचपन में देखिए बच्चा लॉलीपॉप के चक्कर में लार टपकाता है, वो झूलता है पूरा ऐसे ऐसे करके, नमरता है पूरा पतला करके, नहीं देखा है? झूलेगा, ठोर से टपकता है, उसको लार बोलते हैं। तुम्हारा तो टपकता था बचपन में, हम तुमको देखते थे। आए समझ में आया कि ना? बोलो। तो वो होता असली लार, जो मुलायम रहे। हाँ, मुलायम रहे। छी की बचपन में नेटा चाटता होगा ऐसे करके, छी बोलता है, हीरोनी बन रहा है। चलो आए सुनो, लार ग्रंथि समझ में आया? इसमें भी पाया जाता है लाइसोजाइमिक एंजाइम। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइमिक एंजाइम पाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है हम बताए ना, इसका काम क्या होता है? गंदगी साफ करता है। तो देखो अभी ऐसे करो, बेला बिटा परफ्यूम अच्छा लग गया, मुंह नहीं गंद करेगा, है ना? बोरे बोरे करके देखना, बोरे बोरे उठेगा, ऐसे करना, खुद का मुंह पूरा महकता है कि नहीं महकता है? आए क्यों महकता है? ये मत बोलना कि सर हमारा नहीं महकता है, सबका ही महकता है। क्यों बोलो तो?
क्योंकि रात भर मुंह का गटर बंद रहता है, दिन भर हम लोग चबाते रहते हैं, एंजाइम जाते रहता है। अब ये जो लार है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। हम लोग जो खाना खा रहे हैं, तुम देखना कभी रोटी चबाओ, थोड़ा देर चबा के उगलो, सब रोटी जो उगलेगा ना इकट्ठा हो जाएगा, बॉल जैसा बन जाता है, उसको छूना मुलायम लगेगा पूरा। आज छू के देखना, उगल के छूना, ऐसे करके मुलायम लगेगा, बॉल जैसा गोल बन जाएगा, चिपक जाएगा पूरा। जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो वो लाइसोजाइमिक एंजाइम क्या होता है, लार जो है उसको गला में निगलने में मदद करता है। अगर वो नहीं रहेगा, मान लो वो, तो तुम रोटी खाएगा तो गला का इधर उधर खरखराएगा, पूरा कटर कटर करके अंदर जाएगा पेट में। समझ रहा है कि नहीं? तो वो गला में इजिली यहाँ तक पहुंच जाए, सुन, गला में इजिली पेट तक पहुंच जाए, सिस्टम तक पहुंच जाए, इसीलिए वो क्या बोलते हैं, निकलता है मुंह से लार। खाना को क्या करने के लिए, उसको नमी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो ये जो नली है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाद नली, उसमें अच्छे से वो जा सके। क्लियर ना बात? इसमें पाया जाता कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइमिक एंजाइम। जैसे कि भूरे भूरे मुंह इतना गन करने के पीछे रीजन क्या, पूरा लाइसोजाइमिक एंजाइम रात भर में लेयर निकलता है मुंह में। तुम लोग जैसे कोई भी तकिया उकिया में सुतता होगा ना, तकिया उकिया जाता होगा भीज, तकिया उकिया भीज जाता है, लड़का लोग तो टेंशन में रहता है कैसे भीज गया है। नहीं होता है, तकिया उकिया भीज जाता है, ज्यादातर बूढ़ा बूढ़ी लोग में होता है या बच्चा लोग में ज्यादा होता है, लेयर टपकता है, या तो बोरे बोरे यहाँ सादा सादा जम जाएगा। ऐसा तो हुआ ही होगा, हुआ है ना? आए तो वो लेट टपकता है, ध्यान से सुनो। जिसका नहीं टपकता वो पक्का मुंह बंद करके ही सोता है, जो करके सोता है उसका निकलता है। तो बहुत के सोता है उसी का तो लेट टपकता है इधर से, है ना? तो जो मुंह बंद करके सोता है उसका लेर टपकता नहीं है, तो लेर पूरा रह जाता मुंह के अंदर। भोरे निकालो, आहा फॉग परफ्यूम पूरा सेंट मारेगा। समझ रहा है कि नहीं? तो अब इसका काम क्या होता है बताओ? ओए क्यों निकला रात को? ताकि तुम्हारा दांत साफ रहे। तुम्हारा दांत जो दिन भर तुम कचरा दिया है मुंह को, उसको क्लीनिंग करता। हार्पिक है ये। क्या है? हार्पिक है यार, तुम्हारा मुंह क्या है समझ जाओ। ठीक है ना? ओए तो ये साफ करता है, क्या करता है? रात भर क्लीनिंग का काम करता है। मुंह साफ हो गया, अब रात को तो तुम नींद में है, अब तुम घोट सकता है नहीं, क्योंकि रात को थोड़ी सिस्टम को पता है कि घोटना है, तो मुंह ही में रह जाता है, इसलिए गंद करता है। हार्पिक बाथरूम में साफ करके आता तो गंद नहीं करता है, सेम यहाँ पे भी गंद करता है। अब भोरे भोरे उठो, ध्यान से सुनो, सुबह सुबह उठो, गर्म पानी करो 1 गिलास, बिना मुंह धोए पूरा पी लो, बिना मुंह धोए पी लो। पूरा लाइसोजाइम जितना है मुंह का वो सब चला जाएगा पेट के अंदर, पूरा मुंह क्लीन हो जाएगा। और तुम बिना ब्रश किए भी तुम मुंह को सूंघेगा, गंद नहीं करेगा, मुंह लगेगा क्या अरे हम धो लिए मुंह, ऐसा फील होगा। अब वो लाइसोजाइम चला गया कहाँ पे? तुम्हारा पेट के अंदर। अब जब पानी पी लिया गर्म पानी, फिर 10 मिनट बाद जाओ बाथरूम। उठते साथ बाथरूम नहीं भागना है, 10 मिनट बाद करके देखना। जब बाथरूम से आएगा ना बोलेगा आज सिस्टम पूरा डिलीवरी दिया है, कंप्लीट डिलीवरी दिया है, पूरा पेट साफ हो जाएगा पूरा। क्योंकि वो लाइसोजाइम क्या करेगा? अंदर में जाके खाना को डाइजेस्ट कर देता है। जो भी रात भर में तुम्हारा पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाया उसको भी डाइजेस्ट कर देगा। कौन कौन करेगा? लाइसोजाइमिक एंजाइम कर देगा। क्या समझ में आया बात? इसके अलावा भी ये यकृत ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा है तुम्हारा, बहिस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा है तुम्हारा लीवर। क्या? लीवर को हम लोग बोलते हैं यकृत, है ना? यकृत। आए ये हम बाद में और भी पढ़ाएंगे, ध्यान से सुनो। आए लीवर यहाँ पाया जाता है, ठीक है ना? यकृत बोलते हैं। इसका नाम क्या है अदर पता है? जिगर। क्या है? जिगर नाम है। अगर कोई मूवी में सुना तुम मेरे जिगर में रहते हो,
तो जिगर यहाँ है चाचा, ये गलत जगह दिखा रहा है, तुम मेरे लीवर में रहते हो। ठीक है, जिगर का मतलब क्या होता है? लीवर होता है। समझ में आ रहा है बात? अब लीवर, ओए गिरेगा रे लड़की पगली। क्लियर हुआ बात? बोलो। अब यकृत के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पेन क्रियाज और टॉपिक बताएंगे ना, तो उसमें हम लोग बताएंगे। जैसे यकृत में ये क्या है? यकृत सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि क्या? बहिस्रावी ग्रंथि। अब इसमें याद है हम कोशिका विभाजन विभाजन समझाए थे, तो हम अभी उतना डिटेल में नहीं बता रहे क्योंकि ऑलरेडी लीवर के बारे में हम पढ़ा चुके हैं ना। फिर इसमें बहुत सारा सिस्टम उस्टम है, वो हम लोग आगे फर्दर जानेंगे। क्या बहिस्रावी ग्रंथि क्लियर हुआ? ग्रंथि किसे कहते हैं? हमारे शरीर का वो अंग जो कोशिका एवं ऊतकों से मिलकर बना होता है, जो एंजाइम तथा हार्मोन का स्राव करता है, उसे क्या कहेंगे? ग्रंथि कहेंगे। ग्रंथि कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? बहिस्रावी, अंतस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। बहिस्रावी किसे कहेंगे? वह ग्रंथि जो शरीर के अंदर पाया जाता है, अपना स्राव को शरीर के बाहर करता है। किसके माध्यम से? नलिकाओं के माध्यम से। उसे क्या कहेंगे? बहिस्रावी ग्रंथि कहेंगे। क्लियर? बहिस्रावी ग्रंथि में पहला उदाहरण आंख में पाए जाने वाला लेक्रिमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथि बोलते हैं, जो किसका निर्माण करता है? आंसू का निर्माण करता है। आंसू में क्या कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइमिक एंजाइम पाया जाता है, जो गंदगी को क्लीन उलीन करने का काम करता है। उसके बाद बताए मियोबियम ग्लैंड, जो कहाँ पाया जाता है? आंखों में ही पाया जाता है। क्लियर ना बात? आंख के नीचे पाया जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद हम तुमको क्या पढ़ा है? तेलीय ग्रंथि पढ़ा है, नाक में पाया जाने वाला। ठीक है, फिर उसके बाद मियोबियम पढ़ा दिए। मियोबियम क्या होता है पता चल गया? मियोबियम कहाँ पाया जाता है? आंख के नीचे, जो कीचड़ का निर्माण करता है। तू डायनासोर की तरफ मुंह काहे खोल रहा है रे? बोरिंग लग रहा है? हाँ समझ आ रहा है? पक्का? ठीक है, आए चलो सुनो। तेलीय ग्रंथि नाक में पाया जाता है, तेल का निर्माण करता है, बता दिए। सेरुमेन ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। आय बड़ा बात करता है यार। फिर लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मुंह में पाया जाता है, लार का निर्माण करता है। क्लियर ना? इसके बाद एक और बताते, पसीना ग्रंथि। क्या? ऐसे तो बहुत है हाँ, लेकिन उतना नहीं बताएंगे, ठीक है ना? पसीना कहाँ पे पाया जाता है? चमड़ा में, त्वचा में, है ना? त्वचा। अब देखो पसीना का निर्माण, अच्छा इसमें लेकिन एक चीज बहुत जरूरी बात है, पसीना गर्मी में ज्यादा निकलता, भी निकल रहा है। क्यों? क्यों क्यों निकलता है? गर्मी में सूरज निकलता है, चचा बोलता है पसीना बाहर आओ, तो आ जाता है। तो फिर इसीलिए निकलता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर उस समय क्या रहता है? बहुत ज्यादा रहता है। और बाहर का टेम्परेचर जब त्वचा में लगता है तो बहुत तकलीफ होता है त्वचा को। तो त्वचा बोलता है कि हम इतना तकलीफ नहीं सहेंगे, इसीलिए वो अपना क्या निकाल देता है? पसीना, ताकि पसीना निकले और हवा लगे तो ठंडा ठंडा महसूस हो। समझा कि नहीं? शरीर का तापक्रम को मेंटेन करने के लिए क्या निकलता है? पसीना निकलता है। हाँ, अब यही चीज तुम अगर त्वचा देखेगा तो पसीना में पाया जाता है नमक। क्या? पसीना में क्या पाया जाता है? नमकीन का मात्रा होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारा शरीर से ज्यादातर जितना लिक्विड निकलता सब में नमक है। आंसू गिरता, चाट के देखना नमकीन लगेगा। ठीक है, पसीना गिरेगा ना, ऐसे लेके चाटना, नमकीन लगेगा। अरे फील होता है। सुसु निकलता, सुसु का टेस्ट नमकीन नहीं है, और नमकीन ही होता है। अच्छा है, मेरे को पता है कि 9 महीना बाद बच्चा का जन्म होता है, इसका मतलब हम रखे हैं। हाँ, तो जरूरी थोड़ी हम डिस्कवरी चैनल में देखे थे बेयर गिल्स को, वो पिया था, वो बोला था कि हाँ नमकीन होता है, तब उनको भरोसा हो गया नमकीन ही होता होगा। विश्वास ने तो ढाल के कर कोशिश कर ही सकता है, प्रैक्टिकल हो जाएगा, है ना? समझ रहा है रे? कोशिश करके आप बताओ कैसा टेस्ट है। तो
या तो फिर नाक से जो गिरता है चाट के देखो, या बच्चा से पूछो कैसा टेस्ट है, बोले नमकीन लग रहा है। अरे नमकीन होता है यार, पसीना का भी टेस्ट। भारतीय तो पूरा इसका नाक वैसे ही बड़ा है। तो शरीर से जितना भी चीज निकलता है लिक्विड के फॉर्म में, कैसा टेस्ट रखता है? नमकीन, क्योंकि उसमें क्या मिला रहता है? पसीना में भी मिला रहता है। चलो हम एक प्रैक्टिकल देते हैं, चाटने उठने का कोई जरूरत नहीं है। काला कपड़ा पहनो और धूप में पूरा खेलो, पूरा पसीना पसीना हो जाएगा, गंजी ले जाके पसार दो, खोल के पसार दो, सूखेगा, सूख के वो व्हाइट व्हाइट हो जाएगा। फिर एक ब्लेड लो या कोई भी चाकू लो, उसको खकोरो ऐसे करके, उसमें से व्हाइट व्हाइट पाउडर जैसा कुछ निकलेगा, लेके चाटो, नमकीन लगेगा। नमकीन लग गया, नमक होता है। तो शरीर से जो भी चीज, अब ये नमक क्यों है, नमक शरीर के लिए जरूरी क्यों है? तो इसका आंसर मिलेगा अंतस्रावी ग्रंथि में। किसमें मिलेगा? क्या बहिस्रावी ग्रंथि पूरा अच्छा से समझ में आ गया? पक्का? बहिस्रावी पढ़ाएंगे और मिश्रित पढ़ाएंगे, इसको अलग से पढ़ाएंगे। क्लियर ना बात? नोट करो जल्दी से, जाओ। बाप रे।